स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों आज फिर हम एक बार औसत पे डिस्कस करने वाले हैं। औसत के आज कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए। तो हमें करना क्या है, अब हम औसत के एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, यानी 8 व्यक्ति थे, एक गया और एक आया, तो व्यक्ति कितने रह गए, 8 ही व्यक्ति रह गए। तो इसमें हमें करना क्या है कि 8 व्यक्ति हैं और ये बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है, 8 गुना जितना वजन बढ़ेगा यानी 2.5 बढ़ेगा, 8 दूनी 16 यानी 20 किलोग्राम वजन जो है बढ़ रहा है। तो जो नया व्यक्ति है उसके स्थान पे हमने एक चेंज किया है, कितने वाला, 56। तो अब नए व्यक्ति का जो भार होगा वो कितना होगा, अगर यहाँ पे बढ़ता है तो पुराने वाले में ये ऐड हो जाएगा, वरना ये सबट्रैक्ट हो जाएगा यानी घट जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, 76 किलो। यानी जो नए व्यक्ति का भार हुआ जिसने आके पूरा औसत वजन चेंज कर दिया है वो कितना हो गया, 76 हो गया। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है 8 नाविकों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम कम हो जाता है। ठीक है, औसत वजन इस बार क्या है, कम हो रहा है, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है, एक नया व्यक्ति है वो आ जाता है। तो नए नाविक का भार क्या होगा, यहाँ पे हमें करना क्या है, जितने व्यक्ति हैं यानी जितने नाविक हैं 8 हैं और इसमें वजन कितना है, 1.5 किलो। ठीक है, तो 1.5 किलो यानी कम हो रहा है, तो 8 कम 8 और 4 12 यानी कितने किलोग्राम कम हो रहा है, 12 किलोग्राम कम हो रहा है। तो जो हमारा टोटल यानी 60 वाला है, 60 में से हम 12 कम कर देंगे, 48 किलोग्राम, यानी ये नए नाविक का भार होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस बहुत आसान सी बात है। 8 व्यक्ति हैं तो 8 व्यक्ति लेने हैं, 10 हैं तो 10, और जितना वजन बढ़ रहा है या कम करना है उसकी गुणा करनी है। बढ़ता है तो नए में जोड़ देना है, और अगर घटता है तो आपको करना क्या है कि उसको कम कर देना है यानी माइनस कर देना है। ठीक है, और बढ़िया सवाल लेते हैं दोस्तों। सवाल क्या है, एक क्लास में लड़के व लड़कियों का औसत A दिया गया है और लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 दिया गया है, और लड़कों का औसत अकेले दिया गया है A+1 है, तो लड़कियों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे कुल औसत क्या दिया गया है, हमारा A दिया गया है। यहाँ पे जो लड़के हैं उनका औसत कितना है, लड़कों का औसत दिया गया है A+1। यहाँ पे लड़कियों का औसत जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, और इनका जो अनुपात दिया गया है वो अनुपात दिया गया है 3:1 का। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, बहुत आसान सा सवाल करना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो करना क्या है, देखो औसत में होता क्या है कि एक चीज जो मेन औसत है उसमें ऐड होती है और एक उसमें से घटती है यानी सबट्रैक्ट होती है। तो हमने क्या करा, A में यहाँ क्या हो गया, A+1 यानी A बन गया। अब हमें क्या करना है, अगला माइनस करना है। तो माइनस क्या करना है, A में से हमने 3 को माइनस करना है, A-3 यानी A-3 जो होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, और यही लड़कियों का औसत होगा। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिसकी वजह से उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो वर्तमान में उसका औसत क्या है। और ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है और मैं आप लोगों के लिए ही ऐसे ऐसे सवाल ढूंढ के ला रहा हूं। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले हम इस सवाल का बेसिक मेथड भी देखते हैं। बेसिक मेथड इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आप जब बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी शॉर्ट ट्रिक्स भूल जाता है, तो हम इसको जो है बेसिक से भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। तो 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, तो हम जो है इससे एक जो पहली पारी होती है 16वीं, उसका औसत x मान लेते हैं। ठीक है, जो 16वीं पारी है उसका हमने औसत जो है क्या मान लिया, x मान लिया, उसका औसत कितना हो गया, x। तो हमने क्या करा, यानी 16x, और 17वीं पारी में कितने रन बनाए, 87 रन बनाए। तो अब इसके अपोन में अगर मैं 17 करता हूं तो मैं यहां से इस 17 को यहां ना लिख के सीधा सीधा बराबर में लिख दूंगा। ठीक है, बराबर में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो इसका औसत कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, यानी जो औसत हमने x लिया था उसमें कितनी वृद्धि होगी, 3 की वृद्धि होगी। तो अब हमें क्या करना है, 16x + 87 = 17x
और 17 तिया 51, तो ये हो गया आपका x। और आप 87 में से 7 में से 1 गया आपका 6 और 8 में से 5 गए आपके 3, तो ये आपका 16वीं पारी तक का, यानी आपका जो औसत माना था हमने 16वीं का, वो आ गया 36। लेकिन हमें क्या बताना है, वर्तमान औसत बताना है। वर्तमान औसत क्या करेंगे, तो वर्तमान में निकालने के लिए हमने क्या करना है, वर्तमान औसत जब हमें निकालना होगा तो हम, यानी वर्तमान में कितना होगा, 36 था 16वीं तक और कितना बढ़ गया 3, तो आंसर कितना होगा 39 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे एक ट्रिक से भी करते हैं। ट्रिक क्या होगी, देखो बहुत आसान तरीका है, केवल 2 सेकंड में हल हो जाएगा सवाल। हमारा जो 7वीं पारी में रन थे वो कितने थे, 87 थे। तो अब वो आपसे पूछ सकता है वर्तमान औसत बताओ या 17वीं पारी के बाद का औसत बताओ। बात एक ही है, हर किताब में अलग अलग इनको लिखा जाता है, लेकिन जो बेसिक तरीका है वो सेम है। ठीक है, तो हमने बेसिक से भी पढ़ लिया है, अब हम ट्रिक से भी पढ़ेंगे। तो ट्रिक बेहद ही आसान है, 87 है तो हमने क्या करना है, अगर वर्तमान या 17वीं पारी के बाद पूछता है तो उसमें से एक पारी कम कर देनी है। 17 का मतलब यानी 16 लेना है और 16 की गुणा किसमें कर देनी है, जो औसत बढ़ता है, तो 16 तिया 48। ठीक है जी, और 48 में से क्या करना है, इसको घटाना है। अगर औसत बढ़ता है तो इसे घटाना है और औसत घटता है तो इसे जोड़ना है। तो 17 में से 8 गए 9 और यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 4 गए 3, तो हमारा आंसर यहाँ से भी कितना आ गया 39 और यहाँ से भी कितना आ रहा है 39। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं और दोनों तरीके के बाद आप इसको भी समझ लेंगे और इस ट्रिक को भी। ट्रिक एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि ट्रिक में क्या है, जैसे 17वीं पारी में 87 रन थे, वो रन लिख लें और एक पारी कम करेंगे और एक पारी कम करने के बाद जो औसत में कमी होती है या वृद्धि होती है तो आप उसी में गुणा करेंगे, यानी 16 तिया 48। अगर ये बढ़ता है तो आपको कम करना है, यानी माइनस करना है। अगर यहाँ पे ये बढ़ा तो माइनस, अगर ये यहाँ पे कम होता तो ये क्या होता, प्लस होता। तो अब हमारा आंसर 17 में से 8 गए 9 और 8, ये 7 में से 4 गए 3, तो आंसर कितना हो गया 39। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है वो, जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो जाता है। तो अगर औसत 5 कम हो जा रहा है, वहां पे क्या हो रहा था 3 बढ़ जाता था, तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया था। ठीक है, अगर कम हो जाता है हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसे बस एक बार बस ट्रिक से कर लेते हैं। कितनी पारी हैं, यहाँ पे आपकी 12वीं पारी में बनाए हैं तो हमें 11 पारी लेनी है। कितने रन बनाए हैं, 90 रन बनाए हैं प्लस। ठीक है, और 11 पारियों में 11 पंजे 55। ठीक है, तो 55 बनाने के बाद हमारा जो रन हो गया, औसत रन हो गए कि भाई वर्तमान औसत कितना बन रहा है, तो कितना बन गया 145, यानी 145, और 145 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब हमने बस इस सवाल को केवल छोटी सी ट्रिक से कर लिया है, हमने बेसिक भी कर लिया है और ट्रिक भी कर लिया है, तो मैंने आपको दोनों ही चीज समझा दी है इस वीडियो में। तो अगला क्या सवाल है दोस्तों, 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कितना है, 50 रन है। तो यहाँ पे अगर उसके उच्चतम और निम्नतम जो स्कोर का अंतर है वो 172 है, इसके बाद अगर दोनों पारियों को निकाल दे तो उसका औसत 48 हो जाता है। तो उच्चतम स्कोर हमें ज्ञात करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम 40 पारियों में अगर औसत देखेंगे तो 40 गुना 50 मतलब 2000 हो जाएगा। इसके बाद 2 पारी निकाल देंगे तो पारियां कितनी रह जाएंगी, यहाँ 38 पारी, यानी 38 गुणा 48। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो ये आपका 1824, यानी देखो 38 गुणा 48। ठीक है, 8 अठी 64 का 6 का, और ये आपका 4 आ गया, ये 6 हो गया, 8 तिया 24, 24 और 6 30, 4 अठे 32 और 4 तिया 12, 12 और 3 15, यानी 4 2 8 1। ठीक है, तो हमारा जो मान है 1824 बन रहा है। तो करना क्या है, अब हमें एक अंतर मिल जाएगा, यहाँ से 10 में से 4 गए तो ये कितने मिल गए आपको, 6 मिल गए। यहाँ पे आपका 9, 9 में से 2 गए 7, और ये 19 में से 18 यानी 1। अब आपके पास 2 चीजें मिल गई हैं, एक तो हाई माइनस लो, जो आपकी मतलब लोवेस्ट आपकी इनिंग है उसका अंतर 172 है, और ये आपको मिल गया हाई प्लस आपको इसका एडिशन मिल गया कितना 176, यानी
दोनों पारियां, एक हाईएस्ट वाला है और एक लोएस्ट वाला, यानी उच्चतम और निम्नतम मिल गया है। तो हमें यानी बताना है उच्चतम स्कोर, यानी हाई वाला बताना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये काट देंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो ये जोड़ने पे 2h बराबर 6 और 2 8, 7 7 14, 2 और 1 3। तो इसे आप कैंसिल कर दो। एक h का मान कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 चौक 8, यानी जो उच्चतम आपका स्कोर होगा वो कितना बन गया, यहाँ पे 174 बन गया। और अगर हमें लोएस्ट निकालना है तो उसमें भी हम क्या करेंगे, इनका अंतर होगा, और अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4/2 करेंगे तो लोवेस्ट का मान कितना होगा, वो 2 होगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, सेम सवाल है। 42 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 रन है और उसके उच्चतम और निम्नतम स्कोर का जो अंतर है 100 है। अगर दोनों पारियों को निकाल दे तो उसका औसत इस बार 28 हो जा रहा है। तो हमें उच्च स्कोर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो 42 पारी हैं हमें उनका कुल योग कितना निकालना है, 42 गुणा 30, मतलब यहाँ पे 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी ये हो गया हमारा 1260। और इसके बाद हमारी जो पारी होगी वो रह गई कितनी, यानी 40 पारी हो जाएंगी, क्योंकि 2 पारी निकाल दी गई हैं। तो 40 गुना, इस बार औसत हो जा रहा है 28। तो 0 और 4 8 32 और 4 दूनी 8 3 11। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 0, 6 में से 2 गए 4 और 2 में से 1 गया 1। तो यानी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट हमारी जो वैल्यू आई है 140, और हाईएस्ट माइनस जो लोएस्ट है आपकी वो कितनी दी गई है, 100 दी गई है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको कैंसिल कर देना है। तो 2h का मान जो है यहाँ पे जोड़ देंगे 240, ठीक है, यानी एक h का मान कितना हो गया, 120, ठीक है। h का मान यानी हाई जो स्कोर है हमारा वो 120 हो गया है। और अगर हमें लोवेस्ट निकालना है, यानी लो जो वैल्यू है वो निकालनी है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 40, और 40/2 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो दोस्तों एक बेहतरीन सवाल है और ये आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। और मैंने आपको इसकी एक बेहद ही आसान तरीके से करना बता दिया है, और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे सवाल प्रोवाइड कराऊं, ठीक है, क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं लगातार प्रयासरत हूं कि आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराता रहूं। दोस्तों अगला सवाल है, 11 परिणामों का औसत 50 है और पहले 6 का औसत आपको 49 दिया गया है और अंतिम 6 का 52 दिया गया है। तो छठा परिणाम क्या होगा, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे बेसिक तरीके से करते हैं, 11 गुणा 50, तो हमारा कुल योग होगा 550। अब पहले 6 परिणामों का औसत कितना है, 6 गुणा 49 इसका कुल योग होगा, यानी 6 निम 54 का 4 का 5, 6 चौक 24 और 5 29। अगली 6 का कितना है, 52 है, तो 6 दूनी 12, 6 बजे 30 और 1 31। ये कितना हो गया, 6 9 और 1 10, 606। यानी इसका और इसका जो अंतर आया वो कितना आया, 56। यानी हमारा जो आंसर है वो 56 है। अब दोस्तों इसमें एक ट्रिक है, हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ट्रिक क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखते हैं ये 11 परिणाम है, और अगर मैं 6 और 6 को जोड़ देता हूं तो ये 12, यानी ये 11 से ज्यादा है। तो सबसे पहले हम इसका जो एवरेज है, औसत है 50 है, वो लिख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, पहले 6 का 49 है और अगले 6 का कितना है, 52 है। तो इनमें मिश्रण लगाएंगे, ये यहाँ पे +2 हो रहा है, ये इससे कम है, मेन औसत से कम है, तो यानी हम इसको -1 लिखेंगे। तो माइनस में हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू बनती है वो +1 की बचेगी। अब इसमें क्या करना है, अब जितनी संख्याएं दी गई हैं उसकी यहाँ पे गुणा कर देनी है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका 6 हो गया, ठीक है। तो अब 6 हो गया है। अब करना क्या है दोस्तों, इसमें एक जो हमारा मेन औसत है 50, तो 50 में हमें क्या कर देना है, ये प्लस में आया है तो हमें इसे जोड़ देना है, यानी ये क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहां से भी 56 आएगा और यहां से भी 56 आएगा, और बेहद ही आसान और जबरदस्त तरीका है करने का। तो अगर ये यहाँ पे माइनस में आता है तो हमें इसमें माइनस करना पड़ेगा, और प्लस में आता है तो प्लस करना पड़ेगा। लेकिन किस कंडीशन में करना पड़ेगा, जब टोटल परिणाम जो हैं क्या होंगे, वो अलग अलग तोड़े गए जो परिणाम है, यानी ये 6 और ये 6 मिलके 12 परिणाम हो रहे हैं और ये 11 है, जब ये इससे कम होगा। अब इसी में हम
एक सवाल और करेंगे। अगला सवाल है 25 संख्याओं का औसत 18 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 का 17 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात करनी है। मैं इसे ट्रिक से ही बता दे रहा हूं। तो ट्रिक क्या है कि मेन औसत हमें बीच में लिखना है। पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है और अगली 12 का औसत जो है 17 है, यानी 18 और 14 का अंतर, ये भी -4 आ गया है और ये -1। ठीक है, तो दोनों इस बार माइनस हो रहे हैं, तो यानी -5 तैयार हो रहा है। -5 है तो संख्याएं कितनी है? 12 और 12, तो 12 पंजे 60, वो भी माइनस के। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर ये संख्याएं ज्यादा हो, मेन संख्याएं ज्यादा हो, इन 12 देखो 12 और 12 24 होती हैं और ये 25 है, तो इस बार मेन संख्या ज्यादा है। और जब मेन संख्या ज्यादा होगी तो जो माइनस होगा उसको हम प्लस कर देंगे परिणाम को, और जो प्लस आएगा उसे हम माइनस कर देंगे। और करना किस में है? मेन औसत में करना है। तो मेन औसत में 18, चूंकि ये माइनस में आया है तो इसे हमें क्या करना है? प्लस में करना है। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा? 78 होगा, 78 होगा। तो दोस्तों ये एक और पार्ट है एवरेज का। ठीक है, हम 2 पार्ट पहले भी डाल चुके हैं, आज ये तीसरा पार्ट होगा। ठीक है, और मेरी कोशिश है कि बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको कराता रहूं। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराता रहूं और आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मेरी कोशिश है, मैं ऐसे ही प्रयासरत रहूंगा। धन्यवाद।